जी किस तरीके से देखिए, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, सबको हमने पहले से टैक्स फ्री करके रखा है। महाराष्ट्र में जिस समय जीएसटी लागू हुआ उस समय ये एक ही स्टेट था जिसने एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम कर दिया। अब महाराष्ट्र में कोई एंटरटेनमेंट टैक्स हम लेते ही नहीं, इसलिए आज जितनी फिल्में आती है वो सारी की सारी फिल्में एंटरटेनमेंट टैक्स से फ्री है। फिल्म सिटी को जिस तरीके से दूसरे राज्यों में अलग अलग अट्रैक्शन देने की कोशिश हो रही है, आज फिल्म सिटी में आए हैं, इसे कैसे देखें? क्या मुंबई की फिल्म सिटी दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है क्या? दूसरा, वेब्स को लेकर के जो एमओयू साइन है उसका यहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है? जैसे दुनिया में या भारत में दूसरी मुंबई तैयार नहीं हो सकती, वैसे ही फिल्म की इकोसिस्टम ये मुंबई के बाहर दूसरी जगह इस पैमाने पर खड़ी नहीं हो सकती। मुंबई एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अलग अलग राज्य भी अगर प्रयास करेंगे, उनका कुछ काम होता है तो हमको उसमें कोई दुख नहीं है, पर यह समझना गलत होगा कि मुंबई से इकोसिस्टम चली जाएगी, ये नहीं होने वाला है। और हम लोगों ने तो अब ये तय किया है कि ये जो फिल्म सिटी है, अभी जैसे आज हमने प्राइम फोकस का उद्घाटन किया, ये देश का सबसे आधुनिक स्टूडियो है। ऐसे कई आधुनिक स्टूडियो यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसका कंप्लीट रीडेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं। दुनिया की सबसे एडवांस्ड फिल्म मेकिंग की इकोसिस्टम ये हम लोग फिल्म सिटी में तैयार। और आज जो है हाई कोर्ट ने भी डॉक्टर्स को कहीं नहीं सुना। पहले तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। पेशेंट को तकलीफ हो इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मांग क्या है? तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जो हमारी डॉक्टर्स की रजिस्ट्री है उसमें अन्य पैथी के लोगों को जो एंट्री दी गई थी उसकी खिलाफत वो लोग कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि अगर हमको माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि उसकी अलग रजिस्ट्री करें तो हम अलग रजिस्ट्री करेंगे। जो न्यायालय कहता है उस अनुसार हम काम करेंगे। आज जिस प्रकार से ये स्ट्राइक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सबने माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जो उच्च न्यायालय कहते हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए। राज्य सरकार भी हमारे लिए तो जितने सारे चिकित्सक हैं वो किसी भी पैथी के हो, हमारे लिए सारे समान है और हम उनमें कोई भेद करते नहीं है। और विशेष रूप से जो डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो सारे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर अन्याय करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हम सब लोग लेट्स वेट फॉर द कोर्ट। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उसको लेकर गृह मंत्रालय किस तरीके से? देखिए, साइबर फ्रॉड ये पूरे देश में बढ़ रहा है और उसका कारण ये है कि पहले जो स्ट्रीट क्राइम होता था, अब वो हम लोग चूंकि डिजिटल इकोनॉमी में चले गए तो कुछ पैमाने पर वो साइबर फ्रॉड हो रहा है। और उसमें मैक्सिमम फ्रॉड जो हो रहा है वो लोग अनभिज्ञ है, लोगों को पता नहीं है, इससे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें जो अस्तित्व में ही नहीं है उस प्रकार से, लेकिन अब लोगों में हम लोग एक प्रकार से जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन लोगों को पकड़कर और पैसा लोगों का वापस करना, इसमें बहुत प्रगति हमने की है।